नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रावण, कुंभकर्ण और उनका छोटा भाई विभीषण, तीनों ही, क्योंकि माता कैकसी ने कहा है कि आपको कुबेर जैसा बनना है, जो एक लोकपाल भी हैं, धनाध्यक्ष भी हैं, देवतुल्य उनको बने रहें, इसलिए पुष्पक विमान दिया गया है। जो उनका तेज है, जो उनका वैभव है, जो उनकी समृद्धि है, इस प्रकार से आपको श्रेष्ठ बनना है। कैकसी की बात सुन के सभी तपस्या करने गए हैं। तपस्या का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि जब गर्मी है तो आसपास आग जला के उसके बीच में बैठते हैं। मेघाम्बुषिक्तो वर्षासु वीरासन मसीबते, और जब बरसात हो रही तो बरसात के बीच में वीरासन लगा करके खुले में बैठे हैं। नित्यम चा शिशिरे काले जल मध्यम प्रतिश्रय, और जब बहुत ठंडी आती है तो वो जल के मध्य में जाकर के पानी में तपस्या करते हैं। इसको कुछ हठयोग प्रकार का योग कहा जाता है कि आप शरीर से ये कहें कि तुमको जब जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसके विपरीत हम देंगे। यानी गर्मी में हमें एसी या ठंडक चाहिए होती है तो कहते कि नहीं, गर्मी में हम और चारों तरफ आग जला के उसके बीच में बैठेंगे। बरसात में व्यक्ति छाया ढूंढता है कि भाई पानी ऊपर से ना गिरे, तो बोले नहीं, हम बिल्कुल खुले में रहेंगे। जब बारिश गिरे तो बारिश, और जब सूर्य निकले तो आपको मालूम होना चाहिए कि बारिश में सूर्य की किरणें और भी तीव्र हो जाया करती हैं, तो उस प्रकार से। और ठंडी में तो पानी के बीच में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। एवं वर्ष सहस्त्राणी 10 तस्याति चक्रम धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च। यहाँ ये कुंभकर्ण के उसका वर्णन चल रहा है कि इस प्रकार से वर्ष सहस्राणी 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। विभीषण ने तपस्या की, उसका वर्णन करते हैं। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यम धर्मचरा शुचि 5 वर्ष सहस्राणी पादे नैकेन तास्तिवान। विभीषण ने तपस्या की है, वो 5000 साल तक एक ही पैर पे खड़ा रहा है। समाप्ति नियमितस्य नंद्रतुर्चाप्सरोगणः पपात पुष्प वर्षम च तुष्टुश्चापि देवता। जब उसकी तपस्या पूरी हुई है तो अप्सराएं नृत्य करने लग गई हैं, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। तो 10,000 साल तक कुंभकर्ण ने तपस्या की, एक पैर से खड़े होकर के 5,000 साल तक विभीषण ने तपस्या करी, और उसके बाद 5 वर्ष सहस्राणी सूरम चैवान्न वर्तत तस्थौ चोर्ध सिरो बाहु स्वाध्याय धृत मानसा। और फिर 5,000 साल तक वो अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर ऐसे रख करके और सूर्य की उपासना करते हुए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से 10,000 साल तक तपस्या की कुंभकर्ण ने, और 10,000 साल तक तपस्या की विभीषण ने। रावण की तपस्या का वर्णन करते हैं। 10 वर्ष सहस्त्रम तु निराहारो दशानना। वो 10,000 साल तक बिल्कुल कुछ खाए पिए बगैर तपस्या करता है। पूर्णे वर्ष सहस्त्र तु सिर चाग्नो जुहावसा। और उसका एक क्रम था कि जब 1000 साल पूरे हुए तो उसने अपना एक मस्तक, क्योंकि उसकी 10 ग्रीव थी, 10 सिर थे, तो एक सिर को वो काट करके और अग्नि में आहुति दे दिया करता है। और इस प्रकार से 9000 साल पूरे हुए, यानी उसके 9 मस्तक कट गए। पर पहला साल पूरा होगा तब पहला चढ़ाया जाएगा, और इस प्रकार से करते करते जब आप 9 चढ़ाएंगे तो आपके 10वां साल पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10,000 साल पूरे हो गए। जब वो अपना 10वां सिर 10,000 साल पूरे होने पे काट के चढ़ाने के लिए गया, तभी पितामह ब्रह्मा उपस्थित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से तपस्या सबने अलग अलग ढंग से की है। कुंभकर्ण ने हठयोग किया है, विभीषण ने एक पैर से खड़े होकर बाद में सूर्य की उपासना की है, और दशानन ने तो अपने मुखों का लाभ लिया और प्रत्येक 1000 साल के बाद एक सिर आहुति में देता गया। और इस प्रकार से 10-10 हजार की जब इनकी तपस्याएं पूरी हुई हैं तो पितामह प्रसन्न हुए, और पितामह ने दशग्रीव से कहा कि भैया क्या चाहिए? शीघ्रम वरय धर्मज्ञो वरो यस्ते विकांक्षितम। जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान शीघ्रतापूर्वक मांगो। तो रावण कहता है, भगवन प्राणी नाम नित्यम नान्यत्य मरणात् भयम। इस संसार में प्राणियों के लिए मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है। नास्ति मृत्यु क्षमा शत्रु अमरत्वम अहम। मृत्यु से बढ़कर व्यक्ति के लिए कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मैं अमरता का वरदान आपके पास से मांग रहा हूं। एवं मुक्त्वा तदा ब्रह्मा दशग्रीवम उवाचः
ब्रह्मा ने जैसे ये सुना, वो दशग्रीव से कहते हैं, नास्ति सर्वामरत्वम ते वरमन्यम वृणीष्वे। भाई अमरता का वरदान देने की क्षमता मेरी नहीं है, किसी को अमर नहीं किया जा सकता है सृष्टि में, इसलिए तुम्हें दूसरा जो भी वरदान चाहिए वो तुम मांग लो। ऐसे में रावण कहता है, सुपर्ण नागे यक्षाणाम दैत्य दानव रक्षसाम अवध्योहम प्रजाध्यक्षा देवता नाम च शाश्वत। भाई जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो सुपर्ण यानी गरुण पक्षियों का हो, चाहे सर्प हो, चाहे यक्ष हों, चाहे दैत्य हों, चाहे दानव हों, चाहे राक्षस हों, चाहे देवता हों, जो भी हैं, इनमें से किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नहीं चिंता ममान्येषु प्राणी स्वमर पूजिता। और लोगों की, मनुष्य वगैरह की मुझे चिंता नहीं है। ठीक है, आप इन सब से मुझे अमर बना दीजिए, बाकी को तो मैं देख लूँगा। तृणभूता ही ते मन्ये प्राणिनो महानुपादया। जो मनुष्य और प्राणी हैं, उन सबको तो वो तिनके की तरह गिनता था। इस प्रकार से उसने ये वरदान मांगा। ब्रह्मा ने एवमस्तु कहा, और इसके साथ ब्रह्मा ने एक वरदान और दिया है रावण को, छंदस तव रूप च मनसा यद यथेप्सितम एवं पितामहोक्तम च दशग्रीवस्य रक्षसा। कि तुम जब चाहोगे और जो रूप धारण करना चाहोगे, तब तुम अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर पाओगे। ये भी रावण को एक वरदान मिला है। इतना कह करके ब्रह्मा जी विभीषण के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। तब विभीषण ये कहते हैं, प्रीतेन यदि दातव्यो वरे में शृणु सुब्रत परमापद गतस्यापि धर्मे मतिर्भवेत्। विभीषण वरदान मांगते हैं कि चाहे जैसी विपत्ति आए, लेकिन मेरा मन जो है वो धर्म के मार्ग का परित्याग न करे। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए। अशिक्षितम च ब्रह्मास्त्रम भगवन प्रतिभातु। मैंने कोई शिक्षा नहीं ली, फिर भी ब्रह्मास्त्र से लेकर के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी दिव्यास्त्र हैं, उन सबको चलाना मुझे आना चाहिए। ब्रह्मा ने एवमस्तु कहा है, और एवमस्तु कहने के साथ जो वरदान दिया है, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, ना धर्मे जायते बुद्धि अमरत्वम ददामिते। अधर्म में तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी और तुम अमर रहोगे। देखिए, रावण ने अमरता का वरदान मांगा था, ब्रह्मा ने नहीं दिया। विभीषण ने अमरता नहीं मांगी है, विभीषण ने धर्म का आचरण मांगा है। और जो धर्म का आचरण करे, वो व्यक्ति अगर अमर रहे संसार में, तो उससे समस्या नहीं होती है। तो विभीषण को यहाँ ब्रह्मा जी ने धर्म के साथ में अमरता का वरदान दिया है। यानी जो अमर लोग हैं, उनमें विभीषण का भी नाम आता है। और इस प्रकार से वरदान देने के बाद वो कुंभकर्ण के पास गए हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए पहुंचते हैं, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, गंधर्व सब उनके पास स्तुति करने आ जाते हैं कि महाराज, इसको वरदान दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसको नित्य प्रति इतना आहार चाहिए कि अगर इसको आपने वरदान दे दिया तो ये पृथ्वी जो है मनुष्यों से हीन हो जाएगी। ऐसे में सरस्वती की उपासना की जाती है। सरस्वती वहाँ उपस्थित होती हैं और सरस्वती वो कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठती हैं। और कुंभकर्ण ब्रह्मा से जब वरदान मांगते हैं तो स्वप्तुम वर्षाणि अनेकानि देवमेव ईप्सितम। मैं बहुत सालों तक सोता रहूं, इस प्रकार का वरदान मुझे दे दीजिए। जैसे उसके मुंह से निकला एवं अस्त्विति, एवं अस्तु, ऐसा ब्रह्मा जी ने तुरंत ही बोल दिया, क्योंकि भैया बदल जाए उससे पहले। तो कुंभकर्ण ने उन सरस्वती जी की अनुकंपा से वरदान में क्या मांग लिया कि मैं हजारों साल तक सोता। ब्रह्मा जी ने तुरंत हाँ कह दिया है। बाद में उसको लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये मैंने क्या मांग लिया है, लेकिन एक बार जब बोल दिया तो बोल दिया। इधर सुमाली को जब मालूम पड़ा कि उसके पुत्री के इन तीनों तेजस्वी पुत्रों ने वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी से, सब अजेय हो गए हैं, तो वो तुरंत प्रहस्त वगैरह को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और संदेश भिजवाता है रावण के पास, त्वं तु लंकेश्वरस्तात भविष्यसि न संशयः। भाई, लंका हम राक्षसों की है और तुम उस लंका के राजा बनने के लायक हो, इसलिए तुमको अब इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। रावण कहता है, वित्तेषु गुरुस्माकं नारसे वक्तुमीदृशम्। अरे भाई, जो
वित्तेश हैं जो कुबेर हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। सामना ही राक्षसेंद्रेण प्रत्याख्यातो गरीयशा। आप जो ये बात कह रहे हैं, आप हमसे बड़े हैं। सुमाली का संदेश आया था, तो आप हमसे बड़े हैं और बड़े होकर के आप इस प्रकार के आचरण की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि कैकसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है। कैकसी ने तो यही कहा था कि तुम्हारे आदर्श हैं और तुमको कुबेर जैसा बनना है, और इसीलिए रावण ने तपस्या की थी। लेकिन बरुभल बास नरक करदाता, दुष्ट संग जनिदे विधाता। यहां सुमाली जो है वो प्रहस्त के हाथ से ये संदेश भिजवाता है कि कोई पहली बार की घटना नहीं है रावण। देखो, दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र आदित्य, इन देवताओं और दैत्यों के बीच में भी हमेशा ये उथल पाथल चलती रहती है। जब जो शक्तिशाली होता है वो राजा बनने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी ये युद्ध होते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार कोई ऐसा काम करोगे कि अपने भाई को हटा करके और लंका का राज्य प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं है। ये तो इस संसार की रीति है। भाइयों के बीच में ये सब कुछ चलता ही रहता है। सौभात्रम नास्ति सूराणाम श्रुण चेतम वचो मम। अगर तुमको मेरी बात समझ में आती तो ध्यान से सुनो। अदितिश्च दितिश्च भगिन्यो सहिते। अदिति और दिति के पुत्रों की कथा सुनाते हैं कि सुमाली के यहाँ से आए हुए प्रस्थ ने विस्तार से समझाया है कि देवानाम वसमामानी त्रैलोक्यमिदमव्ययम् नैतदेको भवानेश करिष्यति विपर्ययम्। भाई, देवताओं ने भी ये कार्य किया है, तो तुम अगर ये कार्य करोगे तो कोई ऐसा नहीं कि दुनिया में पहली बार तुम ऐसा कार्य करोगे। ये सब तो चलता ही रहता है। तुम बनने के लायक हो लंका के राजा, इसलिए तुम्हें लंका का राजा बनना चाहिए। रावण को ये बात समझ में आ गई है। वो एक दूत भेजता है कुबेर के पास और कुबेर से कहता है कि लंका पे हमारा राज्य होना चाहिए। जैसे ही वो दूत जाकर के समाचार देता है वित्तपाल को, तो तुरंत ही कुबेर ने ये कहा है कि भैया आप भी हमारे पिता की संतान हैं, हम दोनों भाई भाई हैं। जाकर के दशग्रीव से कह दो, ब्रूहि गच्छ दशग्रीवम पुरीम राज्यम च जन्म में तत्रापीतन महाबाहो भुंक्ष राज्यम अकंटकम। अरे भाई, ये जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मेरे पिता ने ये मुझे दिया है और पिता की संपत्ति पे मेरा अकेले का अधिकार नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ रहता हूँ तुम भी रह सकते हो, जिस प्रकार से यहाँ के ऐश्वर्यों का उपभोग मैं करता हूँ तुम भी इस प्रकार से इस ऐश्वर्य का सुखोपभोग कर सकते हो। अभिभक्तम त्वया सार्धम राज्यम इच्छापि में वसु। भाई, यहाँ जो कुछ राज्य, जो कुछ धन संपत्ति, जो कुछ है, आपके साथ कुछ भी नहीं बटा हुआ है। बिना बांटे ही आपका सब कुछ है जो कुछ मेरे पास है। कुबेर ने तो बहुत अच्छा संदेश दिया, और ये संदेश देने के बाद कुबेर जो है अपने पिता विश्रवा के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि दशग्रीव ने मेरे पास इस प्रकार का संदेश भेजा है, मुझे क्या करना चाहिए। तब विश्रवा उससे ये कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने एक तो इसको श्राप दिया हुआ है कि राक्षसी वृत्ति का होगा, इसकी मात से मैंने ये कहा हुआ था। अब इसने तपस्या करके वरदान भी प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए ये अब एकदम उद्दंड हो गया है और इसको संभालना संभव नहीं है। इसलिए उत्तम यही होगा कि तुम इस जगह को छोड़ करके और कैलाश पर्वत पे चले जाओ। कुबेर से ये कहा गया है, जैसे राम ने वनवास का स्वीकार किया था, इस कथा से हम परिचित हैं, उसी प्रकार से उस भरी पूरी लंका को छोड़ करके अपने विमान पे बैठ करके अपना धन संपत्ति वगैरह ले करके और कुबेर जो है वो कैलाश पे चले जाते हैं और इस प्रकार से लंका का राजा रावण बन जाता है। अब मंत्री कौन होंगे और बाकी लोग कौन होंगे, इस कथा से आप परिचित हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ